गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्ण ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग जो है यहाँ पे 12th के जो है केमिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर देखेंगे नोट्स के साथ। तो इसमें आपके जो है क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और आपको जो है किस क्वेश्चन का कैसे प्रश्न का उत्तर आपको देना है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको बताया जाएगा। पहले हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर में आपको जो है नोट्स दे देंगे। फिर उसके बाद जब चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा उस चैप्टर में से जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं और सारे क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो पहला हमारा चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपका ध्यान दीजिए बेटा, क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे कि विलयन होता क्या है, ठीक है। विलयन होता क्या है, सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होता है, यह सॉल्यूशन आपका विलयन जो होता है बेटा दो चीजों से मिलकर बना होता है कम से कम। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलेय और विलायक में जिसकी मात्रा आपका जो है विलयन में जिसकी मात्रा कम रहती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि यदि आपका किसी चीज का यदि आपका विलयन तैयार किया जा रहा है तो उसमें एक चीज ज्यादा पड़ेगा, एक चीज कम पड़ेगा। जैसे नमक और आपका जो है जल का मिश्रण है, ठीक है। नमक और जल को एक दूसरे के साथ मिक्स करके जो है नमक का विलयन बनाया जाता है। तो हम नमक हमेशा जो है पानी की अपेक्षा क्या करेंगे, कम डालेंगे। और यदि हमें जल और चीनी का यदि मिश्रण तैयार करना है तो चीनी हमारा जो है क्या होगा, कम होगा, और हमारा पानी जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें जो चीनी है बेटा वो विलेय है और जो जल है वो क्या है, विलायक है। तो विलयन आपका इन्हीं दो लोगों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, विलेय और विलायक से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विलेय और विलायक, विलेय और विलायक से मिलकर ठीक है। आज देखते हैं, करें विलेय और विलायक से मिलकर विलयन का क्या होता है बेटा, निर्माण होता, ठीक है। करें विलेय और विलायक से मिलकर विलयन का निर्माण होता है। इसका जैसे हम इधर लिख देते हैं बेटा, जैसे आप यहाँ लिख लीजिए, जैसे में आप लिख सकते हैं जल प्लस चीनी का क्या, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे बेटा जो इसमें दो वर्ड लगे हुए हैं विलेय और ये होते क्या है, इनको कैसे डिफाइन करेंगे। पहला हम लिखेंगे बेटा विलेय, इसको अंग्रेजी में बेटा कहते हैं सैल्यूट, क्या कहते हैं, सैल्यूट। हाँ, तो इसके लिए डिफाइन करेंगे बेटा विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम। विलयन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ पे जल और चीनी है तो चीनी इसमें कम होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जल और चीनी के मिश्रण में आपका जो चीनी है वो क्या है, विलेय पदार्थ है, ठीक है। अब विलायक देख लेते हैं। इसको कहते हैं बेटा सॉल्वेंट, क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब देखो जिसकी मात्रा क्या होती है बेटा, कम, इसमें क्या होगी, जिसकी मात्रा अधिक। बस सिंपल से लिख देंगे विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, विलायक कहते। तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, जो जल है वो हमारा क्या है बेटा, विलायक, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा जो है विलयन के प्रकार, ठीक है। विलयन के प्रकार
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन को बेटा जो है अलग अलग बेस पे बांटा गया है, ठीक है। बिलियन को जो प्रकार है वो आपका अलग अलग बेस पे बांटा गया है, तो हम क्या करेंगे, उनके अलग अलग बेस पे बांटे गए हैं तो उनको हम देखेंगे। तब तक पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे जो बिलियन के प्रकार है वह किस किस बेस पे बांटा गया है। तो पहला हमारे पास बेटा है, पहला बेस है अवयवों के, ठीक। जो अवयव है, अवयव मतलब क्या होता है, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस जो होते हैं बेटा उन्हें जो है अवयव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है उसे अवयव कहते हैं, प्रोटॉन होता है उसको अवयव, न्यूट्रॉन होता है उसको, अणु होता है उसको, परमाणु होता है उसको। अर्थात अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये सारे जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो अवयव को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो अवयव के मात्रा के आधार पर, ठीक है, हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, ठीक है बेटा। अब इस बेस पे हम लोग देखेंगे कंपोनेंट। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, कौन पदार्थ जो है कितनी मात्रा में उसमें घुला हुआ है, ठीक है। तो विलेय पदार्थ ही किसी में घुलता है, तो विलेय की जो मात्रा है बेटा वो यदि ज़्यादा है तो वो दूसरा विलयन कहलाएगा, कम है तो दूसरा विलयन कहलाएगा, और यदि बहुत ज़्यादा है तो दूसरा विलयन कहलाएगा। तो आपका जो है विलेय के घुलने की मात्रा के बेस पे हम जो है इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका जो है तनु विलयन, सांद्र विलयन, दूसरा होता है संतृप्त असंतृप्त विलयन, और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो लिखेंगे इस आधार पर इसे मुख्यतः 3 भागों में क्या किया जा सकता है बेटा, बांटा जा सकता है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे बेटा क्या है, तनु व सांद्र विलयन, ठीक है बेटा। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और दूसरा बेस है बेटा जो है, दूसरा बेस हमारा क्या है, संतृप्त व असंतृप्त विलयन, ये सब इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है बेटा। तीसरा हमारे पास है बेटा अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके जो है अवयवों की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के बेटा, 3 प्रकार के, तनु व सांद्र विलयन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। दूसरा आपका है बेटा, थोड़ा सा लिखिए, संतृप्त व असंतृप्त विलयन, और इसे हम कहते हैं जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा है अति संतृप्त विलयन, सुपर
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग जो है आपका इन सभी के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग जो है यदि मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल पे आपको जो है नोट्स के साथ आपको जो है सब कुछ मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।